नेपाल का सुलगता गुस्सा, क्या पाकिस्तान वाला रास्ता अपनाएगा? सड़कों पर उमड़ता सैलाब, संसद के दरवाजे तक गूंजती नाराजगी और युवाओं की आंखों में सिर्फ एक सवाल, कब तक सही हम? नेपाल हिमालय की गोद में बसा वो देश जो अपनी खूबसूरती और संस्कृति के लिए मशहूर है, आज गुस्से और बगावत का मैदान बन चुका है। ये गुस्सा कोई ताज़ा नहीं, ये सालों से भीतर सुलग रही चिंगारी है जो अब आग बनकर सड़कों पर फूट पड़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुस्सा क्यों फूटा? सबसे पहली बड़ी वजह बेरोजगारी। नेपाल में 40% से अधिक आबादी युवा की है, पर नौकरियों का भारी संकट है। यहाँ लाखों युवा रोजगार की तलाश में गल्फ देशों, मलेशिया और भारत तक जा रहे हैं। हकीकत ये है कि देश के अंदर टैलेंट है लेकिन अवसर नहीं। दूसरी वजह भ्रष्टाचार और राजनीतिक खेल का बड़ा खेल। नेताओं पर लगातार घोटालों और घूसखोरी के आरोप लगे। हालात इतने बिगड़े कि आम जनता का भरोसा ही टूट गया। और केवल यही नहीं, जनता का गुस्सा तब और बढ़ा जब पता चला कि नौकरी और विकास के नाम पर भाषण देने वाले नेता अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और वहीं बसा रहे हैं। सारा पैसा वहीं विकास के नाम पर खर्च हो रहा है। यानी ये साफ फंडा है, अपने परिवार को सुरक्षित विदेश में और जनता को छोड़ दिया संघर्ष की गर्द में। तीसरी वजह राजनीतिक अस्थिरता का होना। कभी ओली, कभी प्रचंड, कभी गठबंधन टूटा तो कभी नया बना तो कभी कुछ और। साल 2008 में राजशाही खत्म हो गई थी, लेकिन लोकतंत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तमाम सरकारें बदलती रही, लेकिन युवाओं के हालात जस के तस। चौथी वजह महंगाई और रोजमर्रा की बड़ी परेशानी। खाने पीने की चीजों की कीमतों को लगातार बढ़ाया गया। नौकरी नहीं, महंगाई बढ़ती रही और सरकार सिर्फ भाषण देती रही, वास्तव में तो अपने परिवारों पर ही मेहरबान हो रही है। और पांचवी बड़ी वजह सोशल मीडिया सेंसरशिप होना। सरकार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर पाबंदी लगाने की तमाम कोशिशें की, बस यही चिंगारी बनी बगावत की। फिर क्या, युवाओं ने साफ कह दिया, हमारी आवाज कोई नहीं दबा सकता, ना कोई हमें झुका सकता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर आंदोलन को लीड कौन कर रहा है? सबसे बड़ा चेहरा है काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, जिनकी साफ छवि और एंटी करप्शन स्टैंड ने हर युवा को जुड़ने पर मजबूर कर दिया। उनके साथ पूर्व मंत्री और सांसद शशि श्रेष्ठ भी खड़ी हैं। उन्होंने कहा था कि अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है नेपाल के युवा और छात्र, जो भ्रष्ट सिस्टम और निकम्मी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। ये महज एक आंदोलन नहीं, बल्कि आने वाले नेपाल का बड़ा इशारा है। ये गुस्सा सिर्फ नारों तक नहीं, बल्कि युवाओं की कई सालों की हताशा का विस्फोट है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ता रहेगा, अगर नेता जनता की तकलीफ को नजरअंदाज कर केवल अपने परिवार को विदेश में सेटल करने में ही लगे रहेंगे, तो क्या इसी तरह नेपाल की सेना को भी मजबूर होकर दखल देना पड़ेगा? और अगर सेना की दखल बढ़ गई तो क्या ये नेपाल भी उसी रास्ते पर जाएगा जिस पर कभी पाकिस्तान गया था? क्या नेपाल भी राजनीतिक अस्थिरता से निकलकर फौजी हुकूमत के साए में चला जाएगा? नेपाल के युवाओं की हुंकार यही कह रही है, अब फैसला वक्त करेगा।